हम पिछले दिनों से इधर जो विषय सीख रहे थे भाई के घर में, प्रभु यीशु मसीह की पदवी या उसके नाम, यीशु नाम जैसे उसका एक काम है, मतलब यीशु का मतलब है पापों से छुड़ाने वाला। नाम वास्तव में यीशु के काम है। आज हम यीशु मसीह का एक दूसरा पहलू सीखेंगे और उसके लिए आप लूका की अंजील और एक अध्याय और उसका मैं 68 से पढ़ता हूँ। प्रभु इज़राइल का परमेश्वर धन्य हो, क्योंकि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उनका छुटकारा किया है और अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए एक उद्धार का सींग निकाला है। क्या निकाला है? उद्धार का सींग। यीशु मसीह का एक पहलू क्या है? नाम क्या है? पदवी क्या है? उद्धार का सींग। सींग ताकत को दर्शाता है और सींग का मतलब अगर हम व्यवस्था में देखें तो सींग का मतलब, जैसे अभी हम गा रहे थे ना, गीत गा रहे थे, क्या थे उसके बोल? मतलब अनादि ईश्वर तू मेरे लिए यीशु शरण स्थान है। मतलब तो दो बातें इसमें, उद्धार का सींग भी और शरण स्थान भी। मतलब जिसमें हम एक व्यक्ति क्या लेता है? शरण लेता है भागकर। किससे भागकर? उस बात को हम समझेंगे। तो इस बात को समझने के लिए दाऊद का एक कथन है, उसको लेकर और फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे। भजन संहिता 91 उद्धार का सींग अगर आपने समझना है, लिखा जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा और वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा और वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरी ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है और न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के मतलब 9 में भी लिखा है, हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। इसी गीत को लेकर ये गीत बनाया हुआ है जो अभी हमने गाया था कि अनादि ईश्वर तू मेरे लिए क्या ठहरा है? यीशु मसीह शरण स्थान ठहरा है। तो जो उसकी शरण में आते हैं, इधर आप बाद में इस गीत की गंभीरता को पढ़ना जो भजन गा रहा है कि परमेश्वर मेरा क्या है? रक्षक है, शरण स्थान है, मेरे उद्धार का सींग है, मेरे गढ़ है, मतलब जिसमें क्या करते हैं? भागकर शरण लेते हैं, छिपते हैं, मतलब जिसमें। तो इस बात को समझने के लिए आइए आप मेरे साथ यहोशू की किताब और उसका 20 अध्याय। असली अर्थ इधर समझाया गया, शरण स्थान का मतलब क्या है। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, इज़राइलियों से यह कह, मैंने मूसा के द्वारा तुमसे शरण नगरों की जो चर्चा की थी उसके अनुसार उनको ठहरा लो, जिससे जो कोई भूल से बिना जाने किसी को मार डाले वह उसमें से किसी में भाग जाए। इसलिए वे नगर खून के पलटा लेने वाले से बचने के लिए तुम्हारे शरण स्थान ठहरे। आपको मालूम है, सबसे पहले हम देखते हैं इज़राइल जब मिस्र में था, जब पूरे मिस्र में हाहाकार मचा हुआ था, हर घर का पहलौठा मरा था, जानवर तक का भी, और चाहे वो बड़े से बड़ा फिरौन हो जिसकी सुरक्षा सबसे ज्यादा होती है, बॉडीगार्ड होते हैं, उधर भी मौत का दूत घुसा है, हर घर में मातम है। लेकिन वो निर्दोष मेमने का जो लहू लगाया था चौखट पे, वो क्या बन गया उन इजरायलियों के लिए? जिसने भी मतलब उस लहू को लगाया वो क्या बन गया उनके लिए? शरण स्थान बन गया। शरण स्थान का मतलब जिसने नाश करने वाले से उनको क्या किया है? हर घर में देखो नाश करने वाला आएगा। हर एक व्यक्ति पाप में पैदा होने के कारण उसके
ऊपर मृत्यु का क्या है, सजा है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है किसी भी समय मौत उसको किधर लेकर जाएगी। पर हाँ, एक बात यह है, परमेश्वर अनुग्रहकारी दयालु है और धर्मी परमेश्वर है। जब तक बच्चा भले बुरे की पहचान में नहीं आता, उसका विवेक उसको जब तक दोषी नहीं ठहराता, पाप के प्रति कायल नहीं करता, तब तक अगर वो मर जाता है तो वो किधर नहीं जाएगा, मौत का दूत, यानी कि मरेगा नहीं। मरने का मतलब अनंत काल की मृत्यु, मरेगा नहीं। परंतु जब बच्चा अपने आप उसमें आ जाता है, उसको मालूम है ये झूठ है, ये गलत है, ये है, तो ये जब उसको विवेक, जब उसको सही और गलत की पहचान देता है, तो उस समय उसके लिए अति जरूरी है कि वो परमेश्वर के ठहराए हुए शरण स्थान में आए। अगर उसने नाश होने से बचना है तो, अगर उसने पलटा लेने वाले से बचना है तो इधर हम सबसे पहले इजराइल में देखते हैं, उस मेमने का लहू इजरायलियों के लिए नहीं, जो भी कोई, चाहे मिस्री भी हो, जिसने भी क्या किया है, उसको लहू को चौखट पर लगाकर उसको शरण स्थान माना है, वो नाश होने से बच गए। और फिर परमेश्वर ने इधर इजरायलियों को कहा, तुम ऐसा करना, जब आप कनान देश में जाओगे उधर क्या ठहरा लेना, अपने लिए शरण नगर ठहरा लेना। शरण नगर का मतलब क्या, अगर धोखे से मान लो या किसी के हाथ से कोई मर जाता है, तो व्यवस्था में था खून का बदला खून। खूनी को क्या नहीं, जिंदा रहने का कोई क्या नहीं है, हक नहीं। अपराधी को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। परंतु आप क्या करना, शरण नगरों को ठहराना, और उसमें क्या करना, अगर किसी से खून हो जाता है तो उसकी सजा क्या है, मौत है। अब उसने मौत से, अगर मारने वाले से अगर बचना है, तो उसने क्या करना है, पलटा लेने वाला उसके पीछे है। क्यों? क्योंकि इसके हाथ से क्या हुआ है, खून हो। अब इसने दौड़कर उस शरण स्थान में पहुंचना है, इससे पहले कि पलटा लेने वाला उसको मारे, पीछे पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि कातिल है, खून किया है। तो उसने बड़ी तेजी से दौड़कर उस शरण स्थान में पहुंचना है, बचना है तो। और बचने का कोई क्या नहीं है, कोई रास्ता। देखो, शरण स्थान को अगर आपने समझना है, यीशु का नाम जो आज हम सीख रहे हैं, यीशु हमारा क्या है, उद्धार का सिंह, छुड़ाने वाला, बचाने वाला, या शरण स्थान है, जिसमें हम क्या करते हैं, छिपते हैं। जैसे शत्रु से गढ़ में छिपा जाता है, शरण ली जाती है, ऐसे ही। तो इधर हम देखते हैं, लिखा है, जिससे जो कोई भूल से बिना जाने किसी को मार डाले, वह उनमें से किसी में भाग जाए। इसलिए वे नगर खून के पलटा लेने वाले से बचने के लिए तुम्हारे शरण स्थान ठहरे। वह उन नगरों में से किसी एक में भाग जाए और उस नगर के फाटक में से खड़ा होकर उसके पुरनियों को अपना मुकदमा कह सुनाए, और वे उसको अपने नगर में अपने पास टिका लें और उसे कोई स्थान दे, मतलब जिसमें वह उनके साथ रहे। और यदि खून का पलटा लेने वाला उसका पीछा करे, तो वह यह जानकर कि उसने अपने पड़ोसी को बिना जाने और पहले उससे बिना बैर रखे मारा, उस खूनी को उसके हाथ में न दे। अब जहाँ शरण स्थान में वो पहुंचा है ना, अब उनकी जिम्मेदारी है कि ये इस शरण स्थान में आया है, परमेश्वर का ठहराया हुआ ये शरण स्थान है। अब खून का पलटा लेने वाला उसके पीछे पड़ा हुआ है, पलटा लेने वाले ने भी अब घुसकर मार नहीं सकता हो। अब जो उधर के पुरनिये हैं, ठहराए हुए हैं, अब उनके सामने ये मुकदमा आएगा, वो देखेंगे इसने जानबूझकर बैर रखकर इसने मारा है या अनजाने में इससे खून हुआ है। अगर जानबूझकर मारा है तो कोई माफी नहीं, लेकिन अगर भड़ेखे से हुआ है, उसमें कारण बताए थे। जब व्यवस्था में पढ़ोगे, जैसे कोई आपस में कोई काम कर ले, किसी के ऊपर कुछ छूट गया, या बिना बैर रखे अनजाने में कोई मर जाता है, तो देखो खून तो खून ही है, खून का बदला खून। व्यवस्था में परमेश्वर इसलिए बताया था, व्यवस्था इसलिए परमेश्वर ने दिया था ताकि इंसान पाप की गंभीरता को समझे, नाश करने वाले की उस गंभीरता को समझे, शरण स्थान के मतलब को समझे, बचाए जाने का अर्थ समझे इंसान। तो इस करके परमेश्वर ने वो सब बातें बताई थी। बहुत सारी घटनाएं हैं, एक घटना मैं आपको बताता हूँ, देखो आप मेरे साथ निकालें, इसमें भी हम आएंगे इस बात को समझने के लिए। दूसरा शमूएल 3 अध्याय का पास फूट फूट कर रोया और सब लोग भी रोए। तब दाऊद ने अब्नेर के विषय में यह विलाप गीत बनाया, क्या उचित था कि अब्नेर
मूढ़ के समान मरे, न तो तेरे हाथ बांधे गए और न तेरे पाँव में बेड़ियां डाली गई। जैसे कोई कुटिल मनुष्यों के द्वारा मारा जाए वैसे ही तू भी मारा गया। तो ध्यान दें इस पर, क्या उचित था कि एबनेर मूढ़ के समान मरे? मूढ़ के समान मरने का मतलब, अगर आप इसका किस्सा पढ़ेंगे, एबनेर इजराइल का सेनापति था साउल का। उस समय दाऊद अलग है, यहूदा में राज्य करके दो भागों में इजराइल बंटा हुआ था। एक में यहूदा और बिन्यामीन और दूसरे में 10 गोत्र थे, ऐसे करके बंटा हुआ। तो इनकी आपस में लड़ाई हो रही थी। तो दाऊद का सेनापति था, एबनेर तो साउल का सेनापति है। लेकिन आप इसका पूरा आगे पीछे पढ़ोगे ना, एबनेर की हत्या कैसे हुई, मैं उसमें नहीं गया क्योंकि उसमें आप खुद पढ़ना टाइम लगेगा। एबनेर कैसे मारा गया? मूढ़ के समान। दाऊद कहता है क्या उचित था एबनेर मूढ़ के समान मरे? मूढ़ के समान का मतलब क्या है? इनकी लड़ाई हुई थी आपस में सेना की। तो इस एबनेर ने क्या किया था? एबनेर जो मरा है ये इजराइल का सेनापति था और इसने दाऊद के सेनापति के भाई को युद्ध में क्या किया था? मारा। यानी कि पलटा लेने वाला खोज में था। किसकी? मैं ये सब इसलिए समझा रहा हूँ, हर एक इंसान के पीछे नाश करने वाला पड़ा है भाई जी, आपने समझना है। नाश करने वाला हर इंसान के पीछे है। क्यों? क्योंकि पाप किया है। कोई धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है, कोई बेचारा नहीं है, कोई क्या नहीं है, माफी। हर किसी के ऊपर क्या है? मौत की सजा है और नाश करने वाला पीछे पड़ा हुआ है और मारेगा। परंतु वो जो पाप हुआ है हमसे, हमने जानबूझकर नहीं किया, हमने योजना बनाकर नहीं किया, बल्कि हम जन्म ही से क्या हैं? पापी हैं। जन्म ही से क्या है? इसलिए हमें बचाए जाने की जरूरत है, हमें शरण स्थान की जरूरत है, क्योंकि नाश करने वाला, पलटा लेने वाला हर एक के पीछे है। आपने समझना, अगर शरण स्थान में नहीं गए तो पलटा लेने वाला, नाश करने वाले को किसने सिरजा है? परमेश्वर ने ही सिरजा है। इजराइल जब मिस्र में था, मैंने पहले बताया, परमेश्वर कहता है मैं जिसके घर में लहू देखूंगा चौखट पर, नाश करने वाले को, मौत के दूत को उसके पास जाने नहीं दूंगा। तो किसके पास नहीं नाश करने वाला आ सकता? जो परमेश्वर के ठहराए हुए शरण स्थान में आएगा। तो उस समय इजराइल में एक विशेष नगर ठहराए गए थे, 6 नगर। तो उधर उस अपराधी ने दौड़कर जाना था, क्योंकि पलटा लेने वाला पीछे है और पलटा लेने वाला उसी समय उसको मारेगा, कोई छूट नहीं। अब ये जो एबनेर था, एक समय ऐसा आया, एबनेर जो साउल का सेनापति होता था, उसके मन में आया कि मैं इजराइल को और यहूदा को आपस में मेल करा। दाऊद के पास आया, परमेश्वर ने आपको राजा ठहराया है और आप ही वास्तव में राजा हैं और आप पूरे इजराइल पर भी क्या करो? राज्य करो। लेकिन ये जो दाऊद का सेनापति योआब था, इसको ये बात क्या नहीं हुई हजम? कह रहे इसने मेरे भाई को मारा है और इससे मैं क्या लूंगा? पलटा लूं। तो दाऊद बाद में रो रहा है, विलाप कर, हे एबनेर, क्या ये उचित था तुम मूढ़ के समान मरे? उसको ये मालूम नहीं था कि मेरे पीछे नाश करने वाला है। भूल गया, पलटा लेने वाला मेरा नाश कर सकता है, मुझे मार सकता है। तो मैं उस हिसाब से क्या करना था, इसने दाऊद के पास आना था या उस नगर में आना, तो मूढ़ के समान मारा गया। मेरा कहने का मतलब है, उस व्यक्ति के पीछे नाश करने वाला था, पड़ा हुआ था, इस खोज में था कब मुझे मौका मिलेगा और मैं इसको क्या करूंगा? घात करूंगा। अब इसको बचना चाहिए था, इसने मूढ़ के समान काम नहीं करना था या शरण स्थान में नहीं जाना था, तो चौकसी करना था, लेकिन इसने चौकसी नहीं की और मारा गया। दाऊद रो रहा उसके लिए। ऐसे ही आपको मालूम है, वचन कहता है, जब हम रोमियो 3:23 पढ़ते हैं, लिखा सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से क्या है? रहित। और 6:23 क्या कहता है? कहता है सब ने पाप किया और पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान क्या है? मनुष्य के लिए शरण स्थान क्या है? यीशु मसीह में अनंत जीवन। तो एक घटना और मैं इसको समझाने के लिए आपको पढ़ाना चाहता हूँ। आप मेरे साथ पहला राजा और उसका 1 अध्याय निकाल, 1 का 50 वचन में पढ़। और ओदनिया सुलेमान से डर कर उठा और जाकर वेदी के सींगों को पकड़ लिया। तब सुलेमान को यह समाचार मिला
ओदनिया सुलेमान राजा से ऐसा डर गया है कि उसने वेदी के सींगों को यह कहकर पकड़ लिया है, आज राजा सुलेमान शपथ खाए और अपने दास को तलवार से न मार डालेगा। तो इधर भी हम देखते हैं ओदनिया, ये दाऊद राजा का एक बेटा था, इसने मतलब बलवा किया कि मैं राजा बनूंगा और कुछ लोगों को अपने साथ लिया कि मैं राजा बनूंगा। लेकिन दाऊद राजा ने सुलेमान को राजा बनाया, उसका अभिषेक किया और वो राजा था वास्तव में। परंतु जब इसको ये पता चला कि दाऊद ने, मेरे पिता ने सुलेमान का अभिषेक कर दिया और उसको राजा घोषित कर दिया और जय जयकार हो रही है, और जहाँ ये अपने लोगों की मंडली बनाकर अपने आप को राजा स्थापित करने के लिए पार्टी कर रहा था बलवा करके, अब जैसे इसको पता चला तो इसके अंदर डर आ गया, इसको पता लग गया मैं पक्का क्या हो जाऊंगा, मारा जाऊं। तो इसने क्या किया, इसने जाकर वेदी के सींगों को क्या कर लिया, पकड़ लिया। वेदी के सींग होते जैसे अपनी हमने पढ़ा, आज हमारे लिए दाऊद के नगर में एक उद्धार का सींग उद्धार का सींग का मतलब है एक वेदी होती है। एक तो वेदी परमेश्वर के मंदिर में होती थी जहाँ बलिदान चढ़ाते थे, बलि वेदी होती थी, तो उधर पशु को लाकर जब बलिदान करते थे तो उस वेदी के सींगों पर लहू छिड़कते थे। मतलब अपराधी के बदले कौन मर रहा है, उधर एक निर्दोष कोई जानवर मर रहा है, उसको नाश होने से क्या हो रहा है, वो व्यक्ति बच रहा है। तो ऐसे ही एक मतलब ऐसा ठहराया हुआ था इजराइल में, एक शरण स्थान ठहराया था और एक ऐसी वेदी भी ठहराई थी, जाकर जैसे ये ओदनिया क्या हो गया, उसने जाकर उस वेदी के सींग को क्या कर लिया, ताकि मैं मारने वाले से क्या हो जाऊं, अपराधी है। तो उधर फिर उसको क्या किया गया, उधर से उसको मतलब लाया गया, देखा गया उसको, और मतलब ये मैं बात आपको समझाना चाहता हूँ, जिसको ये पता चल गया कि मैं अपराधी हूँ, मैं गुनहगार हूँ और मेरे ऊपर सजा आ चुकी है, और जैसे ही मुझे पकड़ेगा मुझे क्या कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। अब इसने बचने के लिए क्या करना, अगर बचना चाहता है तो, अगर इसको अपनी जान प्यारी है तो इसने दौड़कर क्या करना है, उस शरण स्थान में घुसना है, तभी बच सकते हैं। और जय अगर ये धीरे धीरे चलेगा, जय ये लापरवाही करेगा, जय एबनेर की तरह मूर्खता का काम करेगा तो पक्का मारा जाए। इसलिए क्या नहीं करनी, मूर्खता नहीं करनी, जितनी जल्दी हो सके भाई जी, नाश करने वाला पलटा लेने वाला पीछे है, जितनी जल्दी हो सके शरण स्थान में घुस जाओ, वेदी के सींगों को पकड़ लो, यीशु मसीह के पास आओ, यीशु पर विश्वास करो। लिखा जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी नाश नहीं होगा, नाश करने वाला छुएगा नहीं, बाढ़ तक को नहीं छुएगा, गारंटी है। वो मृत्यु के पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। अपराधी है तो कोई छूट नहीं है, पर अनजाने में अगर आपसे गलती हुई, अनजाने में हुई, तो फिर बचने का मौका है। लेकिन अगर जानबूझकर मारा है, जानबूझकर आप अपराधी हैं, सोच विचार कर योजना बनाकर आपने अगर किसी का वध किया है, आप दोषी हैं, आप हत्यारे हैं, फिर आपको कोई क्या नहीं है, कोई माफी नहीं है। भले ही आप शरण स्थान में भी पहुंच गए, उधर से भी क्या करना है, मारा जाए। तो इस करके मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, यीशु मसीह हमारा शरण स्थान है और हर एक व्यक्ति को बचाए जाने की क्या है, जरूरत है। उसी आयत में आकर हम प्रार्थना में जाएंगे, यहोशू 20 अध्याय 5 वचन। और यदि खून का पलटा लेने वाला उसका पीछा करे तो वह यह जानकर कि उसने अपने पड़ोसी को बिना जाने और पहले उससे बिना बैर रखे मारा है, उस खूनी को उसके हाथ में ना दे। गारंटी है, मतलब इसको मरना नहीं पड़ेगा, इसको बचाया जाएगा। क्यों? क्योंकि अनजाने में हुआ है और दौड़कर ये शरण स्थान में पहुंच गया है और अब इसको नाश करने के वाले के हाथ में सौंपा नहीं जाएगा। और जब तक वह मंडली के सामने न्याय के लिए खड़ा न हो और जब तक उन दिनों का महायाजक न मर जाए, तब तक वह उसी नगर में रहे। उसके बाद वह खूनी अपने नगर को लौटकर जिससे वह भाग आया हो अपने घर फिर रहने पाएगा। अब आप समझ रहे हैं इस बात को, फिर हम प्रार्थना। मतलब जिससे खून हुआ है उसने दौड़कर जब क्या किया, उस नगर में पहुंच गया। अब उस नगर के पुरनिये सब इकट्ठे हैं
वो देखेंगे भाई इससे सचमुच में अनजाने में हुआ है या इसने बैर रखते हुए काम किया है, तो फिर तो माफी नहीं है, कोई माफी। लेकिन अगर इससे अनजाने में हुआ है, उसको उधर रखेंगे और कब तक रहना है उसमें, शरण स्थान में कब तक छिपे रहना है, उस नगर में कब तक। मतलब ये नहीं है कि आपने एक बार उसमें शरण ले ली और फिर आप उसमें से आ जाओ। ना, नाश करने वाला बाहर घूम रहा है, आप ही की खोज है उसको नाश करने वाला, चारों तरफ घूम रहा है। परमेश्वर ने नाश करने वाले को सिरजा है, मौत का दूत परमेश्वर ने बनाया है। आपकी मजदूरी मौत है, वचन कहता है। आदम को शुरू से उत्पत्ति में कहा था जिस दिन फल खाएगा उसी दिन क्या होगा, मरेगा। मतलब इसमें कोई क्या नहीं, कोई छूट नहीं, पर परमेश्वर ने अवसर दिया, मौका दिया, शरण स्थान दिया। अगर तू बच सकता है तो हे पापी इंसान, अगर तू बच सकता है तो मैं तुझे एक रास्ता दे, मैं तुझे एक मार्ग दे रहा हूँ। अब तेरे ऊपर निर्भर करता है, तू दौड़कर उस शरण स्थान में पहुंचेगा या मूड के समान मर जाए। मूर्ता करेगा तो देखो पक्का मरे, लेकिन अगर समझदारी करेगा, दौड़ेगा, दौड़कर शरण नगर में घुसेगा तो गारंटी है सिर के बाढ़ की भी। जैसे दाऊद कहता है यहोवा मेरा शरण स्थान, लेकिन जो उसके शरण स्थान में बैठा रहे वो परमेश्वर के उसमें क्या पाएगा, ठिकाना पाएगा। और लिखा चाहे तेरे बगल में 10,000 गिरे, चाहे मतलब हजारों तेरे सामने मरे, चाहे महारोग भी फैले, मतलब यहोवा को जो अपना शरण स्थान मानेगा, मतलब नाश करने वाला उसके पास आ नहीं सकता, मतलब नाश करने वाला उसको छू नहीं, वो सुरक्षित है। दुनिया में अगर कोई सुरक्षित जगह है तो वो एक ही है, जो परमेश्वर का ठहराया हुआ शरण स्थान, जो छिपने की स्थान, और वो यीशु मसीह। अब उनको क्या करना था, जब तक उस समय का महायाजक जिंदा था ना, उस समय तक उन्होंने बेचारों ने उससे, क्योंकि खून तो हुआ ही। देखो अब इतना आसान तो नहीं है कि फटाफट जाकर अपने पत्नी बच्चों के साथ रहे, आराम से खुले में घूमे, ना ना ना। जब तक उस वर्तमान समय का महायाजक जिंदा है ना, उस व्यक्ति ने अब शरण नगर में रहना है, उससे बाहर नहीं जाना। अगर बाहर जाएगा तो सांप डसेगा, मतलब जो बाड़ा तोड़ेगा नाग डसेगा, वो एक बात है। परंतु इधर जो शरण स्थान को छोड़कर बाहर निकलेगा, सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। ये कब तक करना है उसने, महायाजक के मरने तक उसने इंतजार करना है। हाँ, अगर महायाजक मर जाता है फिर इससे कोई पलटा नहीं लिया जाएगा, फिर ये आराम से घूम सकता है, घर जा सकता है, पत्नी बच्चों के साथ जा सकता है। लेकिन जब तक महायाजक जिंदा है, इसने उस शरण नगर से बाहर निकलना नहीं, अगर जान प्यारी है। उसी प्रकार यीशु मसीह हमारा महायाजक है, और यीशु मसीह आपको मालूम है मरा है। इजरायली उस समय तक शरण स्थान में रहते थे जब तक वो मर ना जाए, परंतु हमारा जो महायाजक है सचमुच में वो क्या हुआ है, यीशु मसीह मरा है। तो हमें मतलब पूरी उम्र जब तक हम धरती में है, जब तक उस शरण स्थान में रहना, बाहर निकलना। एक बार मतलब आप यीशु के जब शरण में आ गए ना, तो यीशु में ही आपकी सुरक्षा है, यीशु के बाहर सुरक्षा है। ये नहीं कि हमने मन फिराया, उद्धार पाया, बपतिस्मा ले लिया, चलो जी अब शरण नगर से क्या हो गए बाहर क्या नहीं है, बाहर आप सुरक्षित, नाश करने वाला पीछे है। इसलिए सबसे पहले तो अगर अभी तक आपने शरण स्थान में दौड़कर शरण नहीं ली, वेदी के सींग को पकड़ा नहीं है, क्यों नहीं पकड़ा, नाश करने वाला भी पीछे दिखा नहीं। एहसास नहीं एक व्यक्ति को, मैं पाप में पैदा पापी अपराधी व्यक्ति हूँ और मेरे ऊपर मौत की सजा है, और किसी भी क्षण शायद आज रात कोई मेरा आखिरी दिन हो जाए, मौत तो आएगी, पक्का आएगी। नाश करने वाला मतलब आएगा। तो हमें क्या करना है भाई, सुभाष ने, रीना ने क्या करना है? अब आपके हाथ में मूड के समान मरोगे या बुद्धिमानों के समान शरण स्थान में शरण लो, आपके हाथ। कोई जबरदस्ती नहीं किया जा रहा। हाँ, अगर जबरदस्ती बोलकर कोई अगर यीशु को ग्रहण भी करवा ले तो उससे कोई लाभ नहीं होगा, परंतु आपने समझना है वचन के द्वारा, आपने इस चीज को समझना है, सचमुच में मैं एक अपराधी व्यक्ति, पापी व्यक्ति हूँ, गुनहगार व्यक्ति हूँ, मैंने परमेश्वर के विरोध में कामों से
से, बातों से, विचारों से, व्यवहारों से, चाल चल, सब चीजों से मैंने क्या किया। और उससे बढ़कर मैं आदम से, मेरे अंदर एक वायरस है, पाप का मैं गुलाम हूँ और इस पाप की मजदूरी मौत है और मुझे एक शरण स्थान की जरूरत है। मुझे कोई और बचाने वाला नहीं है, कोई भी नहीं है बचाने वाला, परंतु परमेश्वर ने मुझे एक मार्ग दिया है। परमेश्वर ने मेरे लिए शरण स्थान ठहराया है। उस कलवरी पहाड़ पर ओ शरण स्थान है। यीशु की सलीब के पास आना है और प्रभु के पास आना है। उधर नाश करने वाला क्या हो गया? हट गया। मृत्यु को क्या किया गया? उधर नाश किया, हमेशा के लिए नाश कर दिया। अगर आप हमेशा के लिए मरते दम तक लिख, जो प्राण देने तक क्या रहेगा? विश्वास में बना रहेगा और जीवन का मुक्त। तो यीशु हमारा क्या है ब्रदर? शरण स्थान। आज हमने यीशु कौन सा पहलू देखा? यीशु हमारा शरण स्थान, उद्धार का सींग है, छुड़ाने वाला। किससे? नाश करने वाले से छुड़ाने वाला। परमेश्वर की संतान होने का हक देता है। पाप की गुलामी से, शैतान की गुलामी से और मौत के उस नाश करने वाले से क्या करता है? बचा। अब ये चीज हर एक विश्वासी ने इस वचन के द्वारा समझना, किसी पास्टर के बोलने से नहीं, किसी दूसरे पर्सन के बोलने से नहीं, परंतु आपके विवेक ने आपको दोषी ठहराना है। परमेश्वर के पवित्र वचन ने आपको दोषी ठहराना कि आप एक गुनहगार, आप एक पापी व्यक्ति, आपके ऊपर मौत की सजा हो चुकी। जिस दिन आप गर्भ से निकले उसी दिन सजा हो चुकी। मौत आपके पीछे, परंतु आपने पहचानना होगा ये चीज, वचन के द्वारा पहचानना होगा कि मेरे पीछे नाश करने वाला है। क्यों? क्योंकि पाप की मजदूरी और मुझे कोई बचाने वाला नहीं। एक शरण स्थान, एक उद्धार का सींग है, प्रभु यीशु मसीह है, जो मुझे क्या कर सकता है? मेरे पाप से, नाश होने से मुझे बचा सकता है और मुझे अनंत जीवन का क्या बना सकता है? वारिस में। तो ये प्रार्थनाओं के साथ एक एक ने क्या करना है इस चीज को? ये दबाव से नहीं है, ये लालच देकर नहीं है और ये डराकर भी नहीं है, नरक के डर से भी नहीं है, परंतु सचमुच में आपने यीशु मसीह के उस काम को समझा कि उसने मेरे लिए क्रूस पर क्या दी है? अपनी जान दी। तो इस करके आइए मेरे प्यारे भाई बहन, हम अपनी दशा को पहचान और आइए उस शरण स्थान में आइए हम यीशु मसीह के पास, अन्यथा मूढ़ के समान मारे जाएं। मूढ़ के समान क्या उचित था हे अब्नेर कि तुम मूढ़ के समान मारा जाए। हालेलुया। तूने मूढ़ता का काम किया अब्नेर, तेरे लिए शरण स्थान ठहराया गया। तू भूल गया कि पलटा लेने वाला तेरे पीछे पड़ा हुआ है। तू भूल गया कि तू एक खूनी है, तेरे हाथ से कत्ल हुआ है और मारने वाला, खून का पलटा लेने वाला तेरे पीछे था। तूने उसका थोड़ा सा भी ध्यान नहीं किया। आइए मेरे प्यारे भाई बहन, उसकी गंभीरता को हम समझे। शरीर की बीमारी थोड़े समय के लिए है, शरीर की बीमारी से हमें खतरा नहीं है, परंतु अंदर की बीमारी, पाप है बड़ा बीमारी। पाप की मजदूरी मौत है, पाप के कारण ही बीमारी भी है। इसलिए आइए बीमारी के लिए नहीं, परंतु उस बड़े वायरस के लिए, पाप जो हर एक इंसान के अंदर वास कर रहा है, जिसने इंसान को मार कर रखा हुआ है, जिसने इंसान को परमेश्वर का बैरी बना कर रखा हुआ है, जिसने इंसान से परमेश्वर का संबंध तोड़ कर रखा हुआ है। आइए उस पाप को पहचान, अपने पापी होने को पहचाने और आज मौका है, आप दौड़ कर उस शरण स्थान में आए, यीशु मसीह के पास आए, कलवरी क्रूस के पास आए और आज ही नाश करने वाला आपसे हट जाए। आज ही